नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 24वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप की जलवायु। एशिया महाद्वीप की जलवायु में हम एशिया महाद्वीप के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे और जलवायु प्रदेशों में हमने भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसके अलावा ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, मंचूरिया जलवायु प्रदेश और अल्टाई जलवायु प्रदेश जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इन जलवायु प्रदेशों की जो मुख्य विशेषताएं थी, तापमान, वर्षाएं, वायुदाब, पवनों से संबंधित, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अगला जो जलवायु प्रदेश है वह है प्रेयरी जलवायु प्रदेश। प्रेयरी जलवायु प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेयरी टाइप क्लाइमेटिक रीजन या प्रेयरी तुल्य, प्रेयरी नहीं है सॉरी, प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश इसको हम कहेंगे। प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश। प्रेयरी तुल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जलवायु प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वह विशेषतः जो उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी प्रदेश है उसमें जो जलवायु पाई जाती है, यानी उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो प्रेयरी कहलाते हैं। अब प्रेयरी घास के मैदानों में जैसी जलवायु पाई जाती है उसी प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश इस प्रदेश को कहा जाता है। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें तो पश्चिमी साइबेरिया तथा जो मंगोलिया के शीतोष्ण घास के मैदान है, पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया के जो घास के मैदान हैं उनमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो विस्तार हम देखते हैं, पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया के शीतोष्ण घास के मैदान। पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया के शीतोष्ण घास के मैदान, यानी पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान है जिसको इस क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी एशिया में इन घास के प्रदेश को क्या कहा जाता है? स्टेपी, या इनको हम क्या है, स्टेप्स भी कहते हैं। स्टेपीज के नाम से इन घास प्रदेशों को जाना जाता है। तो स्टेपीज घास के जो मैदान है पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया वाला जो भाग है, पश्चिमी साइबेरिया वाला भाग और मंगोलिया वाला जो भाग है, ये क्षेत्र है, इसमें क्या है, जो घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको एशिया में क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। तो स्टेपी घास के जो मैदान हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इस जलवायु की क्या विशेषताएं हैं कि इसमें जो इस प्रदेश का जो समीपवर्ती जो प्रदेश है उसकी तुलना में यहाँ पर थोड़ी गर्मी अधिक पड़ती है, यानी समीपवर्ती आसपास के क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। समीपवर्ती प्रदेश की तुलना में गर्मी अधिक। तो आसपास का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर जो तापमान है, यानी औसत तापमान, अगर हम शीत ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ग्रीष्म तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से
25 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसकी आगे हम देखें तो शीत ऋतु। अब जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो प्रदेश है ये उच्च अक्षांशों में स्थित है, मध्य से उच्च अक्षांशों में स्थित है। तो यहाँ पर शीत ऋतु कैसी होती है? शीत ऋतु कठोर, यानी शीत ऋतु में तापमान है वो कम हो जाता है। शीत ऋतु कैसी होती है? कठोर। और शीत ऋतु में तापमान 0 के पास या 0 तक पहुंच जाता है। 0 तक पहुंच जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुंच जाता है, यानी हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इसके कारण क्या है? अब 0 तक, या कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलती हैं, जैसे ब्लिजर्ड चलती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी क्या है? ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिससे ये बर्फीली हवाएं क्या करती हैं? इससे शीत ऋतु कठोर हो जाती है। शीत ऋतु इससे क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, यानी बर्फीली हवाएं, तापमान 0 तक चला जाता है या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो उससे क्या होगा? हवाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? एकदम बर्फीली हो जाएंगी, और जिससे क्या होगा? शीत ऋतु कठोर हो जाएगी। और शीत ऋतु में वर्षा हालांकि इस प्रदेश में नहीं होती है, अगर वर्षा होती भी है तो वह कैसी होती है? शीत ऋतु में यहाँ हिमपात के रूप में वर्षा देखने को मिलती है, यानी शीत ऋतु में यहाँ बर्फ गिरती है। अब इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो अन्य जो प्रदेश हमने पढ़े, जैसे इस प्रदेश में सामान्य से भी औसतन कम वर्षा होती है, यानी वार्षिक वर्षा का औसत वो थोड़ा सा कम है। वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में 25 से 30 सेंटीमीटर ही होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कैसी होती है? इसमें औसत से सामान्य से थोड़ा सा कम ही होती है, और यह लगभग किस में होती है? ग्रीष्म एवं बसंत ऋतु में। तो अधिकांश वर्षा है वो, अधिकांश वर्षा जो है उस ग्रीष्म एवं बसंत ऋतु में ही होती है। जो सामान्यतः जो वर्षा है वो ग्रीष्म और बसंत ऋतु में प्राप्त होती है। शीत ऋतु सामान्यतः कैसी रहती है? शुष्क रहती है, अत्यधिक ठंडी होती है शीत ऋतु। और जो भी अगर शीत ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा की प्राप्ति होती है तो वह कैसी होती है? वह बर्फ के रूप में या हिमपात के रूप में ही होती है। अब अगला जो प्रदेश है उसको हम कहते हैं टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टेगा तुल्य टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश कौन सा है? साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है, यानी ये वाला जो भाग है बिल्कुल उत्तर से थोड़ा सा नीचे वाला भाग जो है, तो साइबेरिया के उत्तरी भाग में कुछ शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं। साइबेरिया के उत्तरी भाग में कैसे वन पाए जाते हैं? शंकुधारी या कोणधारी जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। साइबेरिया के भाग में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? टैगा। तो साइबेरिया के उत्तरी भाग में जो है वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनको क्या है? टैगा के नाम से जाना जाता है। अब
टैगा के नाम से जो वन जाने जाते हैं, अब इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु अत्यंत छोटी होती है और शीत ऋतु है वो लंबी होती है। तो टैगा वन जहाँ जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो क्या कहलाती है? टैगा जलवायु कहलाती है। इस प्रदेश में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु छोटी, यानी लगभग ये मानिए आप 3 माह की ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, लगभग 3 माह की ग्रीष्म ऋतु होती है। अगर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु लंबी। तो इस प्रदेश में शीत ऋतु है वो कैसी होती है? लंबी होती है और लगभग ये कितनी की होती है? 9 माह की, यानी 9 माह लंबी शीत ऋतु होती है। तो ये माने तो वर्ष में अधिकांशतः यहाँ पर क्या होती है? शीत ऋतु ही पाई जाती है, ज़्यादा ठंड इस प्रदेश में रहती है। अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो आर्कटिक वर्त के ये क्या है? नज़दीक है। 66.5 डिग्री वाला जो रेखा है जिसको आर्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है उसके नज़दीक है ये। अब आर्कटिक वर्त के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु भी अत्यंत कठोर होती है। अत्यंत कठोर का मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ही शीत ऋतु ही होती है एक प्रकार से। 5 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान देखने को मिलता है। औसत तापमान, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। आर्कटिक वर्त के नज़दीक होने के कारण क्या होता है? ग्रीष्मकालीन तापमान भी अत्यंत निम्न अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस तक ही ये रहता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ पर कितना हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ का क्या है? एक प्रकार से अधिकतम ताप हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें शीत ऋतु, तो जैसा कि हमने देखा शीत ऋतु क्या है? अत्यंत लंबी है। अत्यंत लंबी होने के कारण ये कैसी होती है? शीत ऋतु लंबी एवं कठोर होती है और शीत ऋतु में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी तापमान है वो बहुत ही कम हो जाता है। अत्यधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। शीत ऋतु लंबी होती है, अत्यधिक कठोर होती है और तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक शीत ऋतु में देखने को मिलता है। अब विश्व के निम्नतम जो तापमान वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर निम्नतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे बरखो यांसक है, वो भी इसी जलवायु प्रदेश में स्थित है। बरखो यांसक जो है वो इसी जलवायु प्रदेश में इस जलवायु प्रदेश में स्थित है, जहां पर क्या है? निम्नतम तापमान इस क्षेत्र के अंकित किए जाते हैं। अब वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा यहाँ पर क्या है? लगभग औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर होती है। अब शीतकाल में अगर वर्षा की बात करें तो शीतकाल में वर्षा है वो हिमपात के रूप में ही होती है। शीतकाल में हिमपात। और कुछ वर्षा है वो ग्रीष्म काल में भी होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा यहाँ पर किस रूप में होती है? हिमपात में के रूप में होती है। और लगभग वर्षा का औसत रहता है वह 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं टेगा तुल्य जो जलवायु प्रदेश है वो साइबेरिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और जहाँ पर क्या है? शंकुधारी जो टेगा वन पाए जाते हैं, शंकुधारी जो टेगा वन पाए जाते हैं उसी क्षेत्र में इसका विस्तार है वो पाया जाता है, शंकुधारी वनों वाले क्षेत्र में। तो टेगा जलवायु प्रदेश में तापमान की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु अत्यंत छोटी 3 माह की ग्रीष्म ऋतु होती है। शीत ऋतु है वह बहुत लंबी होती है, 9 माह की शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी अत्यंत कम तापमान भी ग्रीष्म ऋतु में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये आर्कटिक वर्त के समीप है। इसके बाद अगर शीत ऋतु की बात करें तो तापमान अत्यधिक कम देखने को मिलता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। विश्व के जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं यानी बरखो यांसक, वह भी क्या है? इसी जलवायु प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में अगर वर्षा की हम बात करें
तो वर्षा यहाँ पर हिमपात के रूप में ज़्यादा होती है, और वर्षा का जो वार्षिक औसत अगर हम देखें तो 50 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत है वो निकल कर आता है। तो ये था टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब एशिया के जलवायु प्रदेशों में जो लास्ट जलवायु प्रदेश आता है वह है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रा टाइप क्लाइमेटिक रीजन, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये 13वां जलवायु प्रदेश है अंतिम, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब टुंड्रा तुल्य यानी टुंड्रा टाइप जो क्लाइमेटिक रीजन है उसकी अगर हम बात करें तो अत्यंत शीत जलवायु वाला जो एशिया जो जलवायु वाला प्रदेश है, तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है, यानी ये वाली जो पट्टी है, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं ध्रुवीय वर्त जो है उसके चारों ओर एक संकरी पट्टी में ये फैला हुआ है। वर्त के एक मिनट, ये जो है वो एक प्रकार से आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे हम कह सकते हैं, क्योंकि ध्रुव के नज़दीक आर्कटिक महासागर है, तो इसको हम कहेंगे आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक संकरी पट्टी के रूप में ये फैला हुआ है। यह क्या है? एक अत्यंत शीत प्रदेश है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी क्षेत्र है ये एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी क्षेत्र में, और लगभग यहाँ पर क्या है, जो आर्कटिक महासागर है उसके किनारे किनारे इसका विस्तार हुआ है। अत्यंत शीत प्रदेश यह है, और यह क्या कहलाता है? शीत मरुस्थल इसको एक प्रकार से कहा जाता है, यानी शीत मरुस्थल कहते हैं इस प्रदेश को। और यहाँ पर जो शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो वह लगभग क्या है, 10 महीने की यहाँ पर शीत ऋतु होती है। इस प्रदेश को शीत मरुस्थल कहते हैं, और यहाँ पर शीत ऋतु लगभग 10 माह की होती है, यानी 10 माह लंबी शीत ऋतु होती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ष भर यहाँ पर क्या है, बर्फ़ ही रहती है। और यह प्रदेश है वो सदैव हिमाच्छादित रहता है, हमेशा ही यह बर्फ़ से ढका रहता है, सदैव हिमाच्छादित रहने वाला क्षेत्र है, सदैव हिम आच्छादित रहता है। अब आर्कटिक महासागरीय जो क्षेत्र है उससे आने वाली बर्फीली हवाएं हैं वो यहाँ के तापमान को अत्यधिक गिरा देती हैं, यानी यहाँ का तापमान बहुत ही नीचा हो जाता है जब आर्कटिक महासागर से जो ठंडी हवाएं यहाँ आती हैं। और यहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, 50 डिग्री -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब छोटी सी ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी लगभग 2 माह की शीत ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होती है, जिसमें तापमान कभी कभार कुछ एक स्थानों पर बढ़ जाता है, कुछ एक स्थानों पर क्या है, अलग अलग यहाँ पर तापमान देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु क्या है? ग्रीष्म ऋतु
तो होती है 2 माह की। और तापमान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। यानी ये 2 माह है जिसमें तापमान बढ़ करके 5 या 10 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अब गर्मियों में क्या है, इस प्रदेश की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। अगर हम इस प्रदेश की वार्षिक वर्षा की बात करें तो वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस 25 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा लगभग होती है। वार्षिक वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर। तो वार्षिक वर्षा है वो 25 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वर्षा ऋतु में जल के रूप जो ग्रीष्म ऋतु में है वो तो वर्षा थोड़ी सी क्या है, थोड़ा जल के रूप में प्राप्त हो जाती है। और जो शीत ऋतु है उसमें हम जानते हैं कि वर्षा यहाँ पर कैसी होती है, हिमपात के रूप में, हिमपात। और यहाँ पर क्या है, जल के रूप में वर्षा है वो 2 माह के समय में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तो उस समय रहती है। तो ये था टुंड्रा जलवायु प्रदेश। अब टुंड्रा जलवायु प्रदेश में जो वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति है वही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रदेश का विस्तार जो है वो उत्तरी एशिया में है। आर्कटिक महासागर के किनारे किनारे एक पट्टी के रूप में हुआ है, संकरी पट्टी के रूप में। शीत ऋतु है वो 10 माह लंबी होती है, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु लगभग 2 माह की होती है जिसमें तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप के हमने ये अलग अलग जलवायु प्रदेश पढ़े जिनमें लगभग हमने क्या 13 प्रकार के एशिया महाद्वीप के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ा है। अब जलवायु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगले अध्याय में हम जो अगला टॉपिक वनस्पति है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।